धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जो असंभव दिखता हो वो संभव हो जाए। परमेश्वर का वचन हमसे यही कहता है और आज हम इसी बात पर विचार करेंगे। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आज आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस आराधना सभा में हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसका आदर करेंगे, उसके गीतों को गाएंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे और इस आराधना सभा में प्रार्थना के द्वारा अपने निवेदनों को उसके सामने रखेंगे, अपने हृदय को देखेंगे, अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन करेंगे, परमेश्वर के प्रेम और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की ओर अपनी निगाह डालेंगे और उसके साथ साथ अपने हृदयों को और अपनी भेंटों को उसे समर्पित करेंगे। निश्चित रूप से परमेश्वर मुझसे और आपसे अपने वचन के माध्यम से बातचीत करेगा। तो आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीत गाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की अनेक आशीषों को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए आराधना में सम्मिलित हो। आपको प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष एवं उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रभु जी, आज के सुंदर अवसर के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि हिंदी चर्च ऑनलाइन के माध्यम से हम आराधना में सम्मिलित हो सकते हैं, गीतों को गा सकते हैं, वचन को सुन सकते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं आज की आराधना हम सभी के लिए आशीष का कारण होवे। वक्ता महोदय के साथ हो, उन्हें बहुतायत से आशीष दीजिए। सारी आराधना पर प्रभु जी आपकी आशीष का हाथ बना रहे और इस छोटी सी विनती को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यह की स्तुति करो। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गा लेंगे। पुकार को, यीशु के प्यार को, सुसमाचार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को, यीशु के प्यार को, सुसमाचार को तुम मिटा सकते नहीं। पुकार को दिल दिया है, जा भी देंगे यीशु के लिए। मौत का भी डर नहीं है, चाहे जब मिले। दिल दिया है, जा भी देंगे यीशु के लिए। मौत का भी डर नहीं है, चाहे जब मिले। जग के आधार को, साज की झनकार को, यीशु के प्यार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को, यीशु के प्यार को, सुसमाचार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को आंधियां हो रास्ते में या हो बिजलियां,
सामने हो चाहे कितनी भी चुनौतियां, आंधियां हो रास्ते में या हो बिजलियां, सामने हो चाहे कितनी भी चुनौतियां, जग के आधार को, वचन की तलवार को, यीशु के प्यार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को, यीशु के प्यार को, सुसमाचार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को, क्रूस लेके यीशु का कदम नहीं रुके, हल पे रख के हाथ कभी पीछे ना मुड़े। क्रूस लेके यीशु का कदम नहीं रुके, हल पे रख के हाथ कभी पीछे ना मुड़े। जग के आधार को, दिलों की ललकार को, यीशु के प्यार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को, यीशु के प्यार को, सुसमाचार को तुम मिटा सकते नहीं। तुम मिटा सकते नहीं, तुम मिटा सकते नहीं। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ
कर हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना की सामर्थ परमेश्वर की सामर्थ है और हमारे जीवनों में यह सामर्थ बनी रहना चाहिए अगर हमें इस अंधकारमय जीवन में निरंतर परमेश्वर की राह पर चलना है। जो लोग प्रार्थना नहीं करते उनसे परमेश्वर का संबंध या तो टूट चुका होता है या निकट भविष्य में निश्चित रूप से टूटने की कगार पर होता है। इसलिए प्रार्थना का संबंध जो है वो बहुत प्रमुख है कि हमारा हमारे पिता से, हमारा हमारे रचयिता से, हमारा हमारे सृष्टिकर्ता से वो मजबूत संबंध बना रहे। प्रार्थना से हमारे जीवनों में परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त होती है और प्रार्थना की सामर्थ से ही हमारे जीवनों से प्रार्थना की सामर्थ दूसरों तक पहुंचती है, जो लोगों को प्रभावित करती है, जो परिस्थितियों को बदलती है, जो आड़े टेढ़े रास्तों को समतल करती है, जो पर्वतों को पार करने की और समुद्रों को दो भागों में बांटने की क्षमता हमको देती। परंतु अक्सर परमेश्वर के लोगों के जीवन में, यहां तक कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, उससे प्रेम रखते हैं, उसके अपने लोग हैं, कितनी बार ऐसा होता है जबकि प्रार्थना का उत्तर नहीं में मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय की 7वीं आयत में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और जब हम मांगते हैं और हमें मिलता नहीं तो हम प्रश्न करने लगते हैं, हमारे मन में शैतान कार्य करने लगता है और ऐसे विचार आने लगते हैं जो हमें भटका देते हैं। परमेश्वर का यह भी वायदा है कि तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हारी विनती को सुनूंगा। प्रार्थना परमेश्वर से मांगने का, उसके साथ बने रहने का एक बहुत प्रभावशाली जरिया है। इतना प्रभावशाली है कि प्रार्थना से, किसी विश्वासी के आंसुओं की प्रार्थना से परमेश्वर की योजना भी बदल जाती है। याकूब की पुस्तक के 5वें अध्याय की 13वीं आयतों के आगे लिखा हुआ है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप किए हो तो उनके पापों की भी क्षमा हो जाएगी। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बाइबल में हम पाते हैं कि जब हिजकिय्याह राजा को यह पता चलता है कि अब परमेश्वर ने निर्णय कर लिया है कि वह उसे इस संसार से उठा ले, परमेश्वर का निर्णय हो चुका है कि अब हिजकिय्याह राजा की मृत्यु होने वाली है। और तब लिखा हुआ है वचन में कि वह बहुत रोता है, प्रार्थना करता है और आंसुओं की प्रभावशाली प्रार्थना से परमेश्वर अपनी योजना बदल देता है। और तब लिखा हुआ है यशायाह नबी के 38वें अध्याय की 1 से 6वीं आयतों में, उन दिनों में हिजकिय्याह राजा ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूं कि जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। यहोवा ने कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, मैं तेरे आंसुओं को देख रहा हूं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा देता हूं। और यहां तक कि परमेश्वर ने उसके राज्य को आशीषित करने का भी वचन दिया। अपनी प्रार्थना को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें सतत प्रयास करना है। तो हमें अपने जीवन में इस बात का निश्चय कर लेना है कि हमारी दिनचर्या में प्रार्थना का प्रमुख स्थान हो। हम डिसिप्लिन होकर, अनुशासित होकर हम प्रार्थना करने वाले हों और इसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता आजीवन बनी रहे। तो इसलिए हमको ध्यान देना है कि किन बातों से हम अपनी प्रार्थना के जीवन को और भी मजबूत बना सकते हैं।
पहली बात, हमें पीछे मुड़ करके अपने जीवन को देखना है। यदि अपनी प्रार्थना को प्रभावशाली बनाना है तो सर्वप्रथम हमें अपने जीवन को देखना होगा। यशायाह अपनी पुस्तक में लिखता है, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 59वें अध्याय की पहली और दूसरी आयतों में, देखो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि उद्धार ना कर सके, ना ही उसका कान ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने ही तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छिप गया है, जिससे वह तुम्हारी नहीं सुनता। हमारी प्रार्थनाएं इस कारण प्रभावशाली नहीं हो पाती क्योंकि हम स्वयं अपने पापों के कारण परमेश्वर से अलगाव का जीवन जीने लगते हैं। ऐसा भी नहीं कि सब लोगों की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, बल्कि याकूब की पुस्तक में लिखा हुआ है उसके 5वें अध्याय की 16वीं आयत में, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले भी ये बात कही थी। इसलिए अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने की अपेक्षा हमें यह निश्चित कर लेना है कि हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में उचित है कि नहीं। हमारे अतीत के जो पाप हैं, क्या उनसे हमने पश्चाताप किया है? क्या परमेश्वर के सामने हम गए हैं? हमें अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन करना है, अपने जीवन को पीछे मुड़ करके देखना है कि हमारे जीवन में कौन कौन सी बातों की कमियां रही हैं, कि ऐसा तो नहीं कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के रास्ते से विमुख हो गए, परमेश्वर की आशीषों का हाथ हमारे ऊपर से हट गया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर से हम अलग हो जाते हैं, पापों के रास्ते पर चलने लगते हैं, गलतियां करने लगते हैं, जानबूझकर पाप करते जाते हैं और हमको पता ही नहीं चलता कि परमेश्वर का हाथ हमारे सर पर से, उसकी आशीषों का, उसके प्रेम का, उसकी सामर्थ का, उसकी क्षमा का हाथ हमारे जीवनों से उठ गया है। तो हमें अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन करना है, अपने अतीत को देखना है, अपने वर्तमान को देखना है और ठहर कर जीवन में निश्चित करना है कि हम परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं, हमने अपने पुराने जीवन से पश्चाताप किया है कि नहीं। दूसरी बात, हमें अपने उद्देश्यों को देखना है। हमारी प्रार्थनाएं इस कारण प्रभावपूर्ण नहीं हो पाती क्योंकि अक्सर हम अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए प्रार्थना में मांगते हैं। सिर्फ उस प्रार्थना में हम होते हैं, हमारे लोग होते हैं, हमारा स्वार्थ होता है, हमारा लाभ होता है, हमारा हित होता है और हमारी प्रार्थनाएं हमारे अहम तक, हमारे स्वार्थ तक सीमित हो जाती हैं। पुराने नियम के समय में इब्रानी लोगों की सुबह की परंपरागत प्रार्थना में सदैव एक वाक्य होता था, हे ईश्वर, तू किसी यात्री की प्रार्थना को आज मत सुनना। इस प्रार्थना का कारण यह था कि यात्री यह प्रार्थना करेगा कि मौसम अच्छा रहे, आज पानी ना बरसे, परंतु हजारों किसान हैं जिनकी फसल को पानी की आवश्यकता है और इसी कारण वे परमेश्वर से यात्रियों की प्रार्थना को ना सुनने की प्रार्थना किया करते थे। याकूब स्वार्थी लोगों के संदर्भ में अपनी पुस्तक के 4 अध्याय के 3 आयत में लिखता है कि तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं, क्योंकि बुरे उद्देश्य से मांगते हो, तुम्हारी इच्छा सही नहीं है। हमें देखना है कि हमारे कार्यों और हमारी प्रार्थना का वास्तव में क्या उद्देश्य है। क्या हम दूसरों के प्रति संवेदनशील हैं? क्या हमारे और परमेश्वर के संबंधों के प्रति हम संवेदनशील हैं? हम जागरूक हैं? हम उस संबंध को मजबूत बनाए हुए हैं? या मात्र हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? जब कोई कठिनाई आई तो प्रार्थना में लग गए और जब सब कुछ ठीक है तो फिर हमें परमेश्वर की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा लगता है कि हम स्वयं में इतने आत्मनिर्भर हो गए हैं कि अब हम परमेश्वर से प्रार्थना करना भूल गए।
कितनी बार ऐसा होता है जब अच्छा दिन रहता है, हमारा सुखद दिन रहता है, कोई समस्या का हमें बड़ा सामना नहीं करना रहता, तो हम प्रार्थना करना भी भूल जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य परमेश्वर की दृष्टि में प्रमुख होता है। वचन में लिखा हुआ है, दान दे रहे हो तुम, ठीक है, परंतु इस दान देने के पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है? क्या हम यह चाहते हैं कि इससे हमारा नाम हो, हमें आदर मिले, सब लोग जान सकें, या फिर त्याग सहित परमेश्वर को गुप्त रीति से हम दान देते हैं? हमारा उद्देश्य जो है वो विशुद्ध है, हमारा विवेक जो है वो शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में कार्य की अपेक्षा उस कार्य के पीछे जो भावना है वही प्रमुख है। इसलिए रोमियो की पुस्तक के 12वें अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, दान देने वाला उदारता से दे, अगुवाई करने वाला उत्साह से करे, जो दया करे सो हर्ष से करे। कौन सी भावना है, कौन सी प्रेरणा है, किस उद्देश्य से हम प्रार्थना कर रहे हैं, यह बात परमेश्वर की दृष्टि में बेहद प्रमुख है। मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय की पहली आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए यदि हमारी प्रार्थना को हमें प्रभावशाली बनाना है तो न केवल हमें अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन करना है, अपने संबंधों को परमेश्वर से जो हमारे हैं उन पर दृष्टि लगाना है, उनको मजबूत बनाना है, परंतु उसके साथ साथ हमको जांचना है कि प्रार्थना के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। क्या हमारी उस प्रार्थना में, हमारे उस उद्देश्य में विशुद्धता है? परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, परमेश्वर हमारे दिलों को जांचता है। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें देखना है कि जो हम मांग रहे हैं क्या वो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है या अनुचित बात भी है, वचन के सीमाओं के बाहर की बात है, पर हम अपने स्वार्थ के लिए, हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, किसी के प्रति दुर्भावना है तो उसके अहित के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे उद्देश्यों में हमारा स्वार्थ निहित है तो उसे परमेश्वर के सामने हमें स्वीकार कर लेना है, मान लेना है, उससे क्षमा मांगना है। वो हमें क्षमा करने के लिए तत्पर है और तब विशुद्ध हृदय से हम उस पिता से, जो हमारा पिता है, जो हमारे दाहिने हाथ से भी निकट है, जो हमारा मित्र है, जो हमारा सहायक है, जिसने अपने बेटे को हमारी खातिर बलिदान कर दिया, जिसने उसको मृत्यु पर विजय दिलाई और जिसने हमें अनंत जीवन की आशा दी, वो हमारा पिता हमारे साथ है। क्यों? क्योंकि हमारा विवेक शुद्ध है, हमारा उद्देश्य शुद्ध और साफ है परमेश्वर की दृष्टि में। तीसरी बात, हमें अपने चारों तरफ परमेश्वर के उत्तर को देखना है और स्वयं प्रार्थना का उत्तर बनने के लिए तैयार भी रहना है। यदि परमेश्वर की दृष्टि में हमारा जीवन उचित है, हमारे उद्देश्य उचित है, तो हमारी प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होगी। और हमारी जो एक मानसिकता बन गई है कि कोई व्यक्ति है जो फेथ हीलर है, फला व्यक्ति है, उसकी प्रार्थना ज्यादा सुनी जाती है। नहीं, हर एक व्यक्ति जिसका मन शुद्ध है, जिसका परमेश्वर से संबंध है, जो परमेश्वर की दृष्टि में सही मार्ग पर चल रहा है, उस व्यक्ति की प्रार्थना में बहुत प्रभाव होता है, बहुत सामर्थ होती है। तो हमारी प्रार्थना भी प्रभावशाली होगी जब हमारे हृदय में वो निस्वार्थता की भावना होगी। परंतु हमको इसके लिए यह देखना है कि क्या परमेश्वर की इच्छा और उसके वचन के अनुसार हम उसके सामने अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं या नहीं। जिस प्रकार हम अपने सांसारिक माता पिता से कुछ मांगते हैं और वो हमारा भला जानते हैं, वो हमारा हित जानते हैं और जानते हैं कि जो हम मांग रहे हैं वह हमारे जीवन के लिए उचित नहीं है, तो वो मना कर देते हैं, रोक देते हैं, नकार देते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर का उत्तर भी नहीं में हो सकता है।
हो सकता है हम फूलों भरी राह चाहते हो, परंतु परमेश्वर की योजना है कि हम कलवरी की राह पर से गुजरे और उसकी गवाही हमारी जिंदगियों से मुखरित हो, प्रकाशित हो। परमेश्वर की योजना और हमारी इच्छाओं में जमीन और आसमान की भिन्नता होती है। परमेश्वर को जब एक ऐसा देश चुनना था जिसके द्वारा सारा संसार आशीषित हो, तो उसने मिस्र जैसे शक्तिशाली राष्ट्र को ना चुनकर छोटे से देश इजराइल को चुना। जब परमेश्वर को अपने पुत्र को इस संसार में भेजना था, तो उसने राजमहल में नहीं भेजा, परंतु एक छोटे से साधारण से गौशाले को चुना। परमेश्वर अवश्य उत्तर देता है, परंतु कभी कभी वो उत्तर हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होता, परंतु परमेश्वर भविष्य को देख सकता है। परमेश्वर जानता है कि भविष्य में इस मांग से, इस याचना से हमारा अहित होगा, और तब परमेश्वर हमें रोक देता है। कभी ऐसा भी होता है कि परमेश्वर अपना उत्तर उस समय ना देकर कुछ समय रोक दे या स्थगित कर दे। अभी परमेश्वर का समय नहीं आया। ना हाँ की बात है, ना की बात है, परंतु रुक जाने की भी बात है। अभी ठहर जा, अभी संतोष कर, अभी थोड़ी देर सहनशीलता कायम कर, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि कौन सा समय सही है उसकी दृष्टि में। परमेश्वर के द्वारा हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर कभी कभी विलंब से भी मिलता है, क्योंकि परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। हम देखते हैं कि जकरिया और इलिशबा वर्षों से परमेश्वर से संतान के लिए प्रार्थना कर रहे थे, याचना कर रहे थे। कई वर्षों तक उन्हें उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, परंतु परमेश्वर ने उचित समय पर उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया और यूहन्ना के रूप में उनके यहां एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को तैयार किया। वे एक बालक चाहते थे, परंतु परमेश्वर ने एक सामान्य बालक से बढ़कर उन्हें एक महान विश्वासी, महान योद्धा, महापुरुष यूहन्ना के रूप में, एक पुत्र के रूप में उन्हें दे दिया, जिसके विश्वास की गवाही आज भी जिंदा है, और जिस यूहन्ना के विश्वास की गवाही आज भी हमारे जीवनों को प्रेरणा देती है कि किस प्रकार वो जीवन के अंतिम समय तक परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा, वफादार रहा, आज्ञाकारी रहा। तो निष्कर्ष की बात क्या है? परमेश्वर की सारी योजनाओं को हम कभी कभी नहीं समझते, और इसी कारण यह बात प्रमुख है कि हम निरंतर प्रार्थना करने में लगे रहें, परंतु उसके साथ यह भी निश्चित कर लें कि हमारा जीवन उसकी इच्छा पर चलने वाला हो। हम विषमताओं में भी उसकी राह पर चलते रहें। हमारी प्रार्थनाओं में हमारा जो उद्देश्य हो वो स्वार्थ रहित हो, पवित्र हो, परमेश्वर को भावता हुआ हो, दूसरों की उन्नति के लिए हो, और उसके साथ साथ हम चारों तरफ देखें और ठहरना सीखें कि भविष्य में परमेश्वर हमको सही समय पर हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ में देगा। अभी वर्तमान परिस्थितियां जो हैं वो हमारे हिसाब से तो हमें ठीक दिखाई देती हैं, परंतु परमेश्वर के समय के हिसाब से, परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं है। समय पर परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देगा, और परमेश्वर हमारा कुशल जानता है, और उसकी प्रतिज्ञा है कि वह हमारी भलाई के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे अनंत के लिए, हमारे लिए जो कुछ परमेश्वर करेगा उसमें उसका अनुग्रह बना रहेगा, उसकी आशीष बनी रहेगी, उसकी सामर्थ बनी रहेगी, उसकी गवाही बनी रहेगी। तो हम परमेश्वर के साथ साथ चलें और उसे संपूर्णता से अपना जीवन दें, तभी हमारी प्रार्थनाएं असरदार होंगी, और हमारी प्रार्थनाओं से हमारा जीवन, हमारा परिवार और हमारे आसपास के लोग भी आशीषित होंगे, और हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण होगा, और परमेश्वर की दृष्टि में हम उसके धन्य, आशीषित और ग्रहण योग्य दास और दासियां ठहरेंगे। परमेश्वर इन वचनों से हमको
सतत प्रार्थना करने के लिए, अपने प्रार्थना के जीवन को महत्वपूर्ण समझते हुए उसको प्रभावशाली बनाने के लिए प्रेरणा दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर आप सबों को अपनी आशीष से परिपूर्ण करे। आज के आशीषित एवं प्रेरणादायक वचन के लिए हम परमेश्वर पिता एवं प्रभु के सेवक को धन्यवाद देते हैं। प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे। और आज का यह वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला ठहरे। हम न केवल इन वचनों को सुनने वाले बल्कि इन वचनों पर चलने वाले बने। अब समय है कि हम प्रभु की ब्यारी में सम्मिलित हों। हम परमेश्वर के महानतम बलिदान, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करेंगे। प्रभु भोज में सम्मिलित होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करें इस गीत के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है। तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। प्रभु भोज की आराधना में सम्मिलित होने से पहले आइए अपने आप को हम शरीर, मन और आत्मा के साथ तैयार करें और उसके दुखों को याद करें। यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने शिष्यों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी प्रकार उसने खाने के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके कहा, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। जब जब तुम इसे पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपके प्रेम, दया और अनुग्रह के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु की क्रूस पर आपने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया। जब प्रभु जी हम इस मेज में सम्मिलित होते हैं, हम आपके दुखों को याद करते और प्रभु जी हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से हमारे पापों की क्षमा हमें प्राप्त हुई और आपका प्रेम हम पर प्रकट हुआ। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं,
आमीन। अपने विश्वास के अनुसार आप अंतिम फसह की इस मेज में शामिल हो सकते हैं। जब आप सम्मिलित होते हैं, परमेश्वर आपको अनेकों आशीषों से परिपूर्ण करे। परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हुए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद हम एक कोरस गाएंगे और परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, आज की आशीषित आराधना के लिए हम तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवनों में जो भी बातें तेरे वचन, महिमा और गवाही के विरोध में हैं, वो सब बातें तेरे वचन की सामर्थ्य और प्रेरणा से दूर हो सके और हम अपने जीवनों को संपूर्णता से तेरे हाथों में समर्पित कर सके। हमें अपने हाथों के उपयोगी उपकरण व फलदायी दास बना, क्योंकि हम अपने इस विनती को तेरे ही इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले चल मसीह के चरणों में, पवित्र आत्मा। आइए हम परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर सर्वदा लो बनी रहे, आमीन।